jungle. Audio jungle. बहावलपुर महासंघ समाना के सरपरस्त, समाना शहर के बहावलपुर समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी, नगर कौंसिल समाना के भूतपूर्व पार्षद, लोकप्रिय समाज सेवी श्री अशोक लूथरा का गत 10 मार्च 2021 को अचानक स्वर्गवास हो गया। लगभग 63 वर्षीय श्री अशोक लूथरा जी मधुमेह रोग से पीड़ित थे। वे अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी व अपने 2 विवाहित पुत्रों तथा 2 विवाहित पुत्रियों आदि भरे पूरे परिवार को बिलखता हुआ छोड़कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए। स्वर्गीय श्री अशोक लूथरा जी तब नाबालिग ही थे जब उनके सिर से उनके पिता स्वर्गीय श्री साधुराम जी का साया उठ गया। पूरे परिवार के पालन पोषण का संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन रात खूब संघर्ष किया, खुद को भी स्टैंड किया और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी स्टैंड किया। नगर के श्रेष्ठ प्रतिष्ठित व्यापारियों में उनकी गिनती होती थी। समाना में उनकी हिम्मत और हौसले की मिसालें दी जाती हैं। अपने शांत व मधुर स्वभाव तथा मिलनसारता की वजह से उन्होंने अपने व्यापार में दिन दूनी व रात चौगुनी तरक्की तो की ही, अपनी मिलनसारता, मधुर व्यवहार द्वारा उन्होंने लोगों के दिलों में स्थान भी बनाया और खूब तरक्की की और खूब लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि नगर कौंसिल का चुनाव जीतकर नगर पार्षद भी बन गए। देहांत से मात्र 1 दिन पहले उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अचानक ये नश्वर शरीर त्याग कर प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। परम समाज सेवी स्वर्गीय श्री अशोक लूथरा धार्मिक व समाज सेवा के कार्यों में वे खुलकर तन मन धन से सहयोग करते थे। वे बहावलपुर समाज के एक आदर्श व्यक्ति थे। उनकी आत्मिक शांति के लिए 22 मार्च 2021 को स्थानीय नैना आर्य धर्मशाला में उनकी रस्म पगड़ी व श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बिरादरी के पंडित गण श्री जगदीश शर्मा जी व श्री रमेश शर्मा जी तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी मिशन की साध्वी बहनों ने मधुर वाणी में प्रवचन देकर
संपूर्ण वातावरण को अमृतमय कर दिया। श्रद्धांजलि समारोह में समाना विधानसभा के विधायक सरदार राजिंदर सिंह जी, बहावलपुर महासंघ समाना के अध्यक्ष श्री राजकुमार सचदेवा जी व नगर के अनेकों व्यापारियों तथा सामाजिक हस्तियों ने दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय श्री अशोक लूथरा ने बहावलपुर समाज पत्रिका के प्रचार एवं प्रसार में खूब सहयोग दिया। वे पत्रिका के आजीवन सदस्य भी थे। बहावलपुर समाज पत्रिका के समाना के प्रतिनिधि श्री हर भगवान जी थरेजा व संपूर्ण पत्रिका परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर उन्हें परम शांति प्रदान करें। ओम शांति 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 ओम। श्रद्धांजलि समारोह में प्रवचन देते हुए बिरादरी के पंडित रमेश शर्मा जी व पंडित जगदीश शर्मा जी। नैना आर्य धर्मशाला में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित जनसमूह के कुछ दृश्य। रस्म पगड़ी में बैठे स्वर्गीय अशोक लूथरा जी के दोनों सुपुत्र मेरे प्रिय बचपन के मित्र ग्वालियर निवासी श्री किशनचंद साहनी की धर्मपत्नी श्रीमती भागवंती साहनी दिनांक 28 जनवरी 2021 गुरुवार को अचानक हार्ट अटैक होने से अपनी नश्वर देह को त्याग कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई। 74 वर्षीय धार्मिक विचारों की श्रीमती भागवंती साहनी नानी भी बन चुकी थी और दादी भी। ईश्वर की कृपा से घर में सभी सुख साधन उपलब्ध थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पति पत्नी में बहुत गहरा प्रेम था, एक दूसरे की ज़रूरतों को खूब समझते थे। दोनों को ही तीर्थ स्थानों के दर्शन करने का बहुत शौक था। वे जब मन में आता तीर्थ स्थानों की यात्राओं पर निकल पड़ते थे। ईश्वर में दोनों की गहरी आस्था थी। स्वर्गीय श्रीमती भागवंती साहनी अपने जीवन में बहुत संतुष्ट थीं। सच्ची जीवन संगनी बनकर उन्होंने जीवन पर्यंत कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में पति का साथ दिया। पूरी जिम्मेवारी के साथ घर बार संभाला, बच्चों की परवरिश की व उनकी शादियां की। वे प्रतिदिन मंदिर में जाती और अपने सुखी जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती थीं। रविवार दिनांक 31 जनवरी 2021 को मैदाई मोहल्ला ग्वालियर के श्री सत्यनारायण मंदिर में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए सायं 3 से 4 बजे तक रस्म पगड़ी व श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सभी उपस्थित जनों ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु
ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उसे अपने चरणों में स्थान दें। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय श्रीमती भागवंती साहनी श्री गणेश बहावलपुरी सभा हरिद्वार के कर्मठ सेवादार सदस्य स्वर्गीय श्री दौलत राम पोपली की सगी बहन थी। किशन भाई, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। इस दुख को सहन तो करना ही पड़ेगा। मेरे भाई, तुम्हें बार बार उसकी यादें आएंगी और हर याद के साथ उसका चेहरा आँखों के सामने आ जाया करेगा। दिल को मजबूत बनाए रखना मेरे भाई। हर हाल में सामान्य बने रहने का अभ्यास करो तो जीना कुछ सरल हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें हिम्मत दे। मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर तुम्हें हिम्मत दे ताकि इस दुख को तुम सहन कर सको। YouTube के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।